आज मैं ब्रह्मचर्य के पवित्र मार्ग पर पहला कदम रखता हूं। आप बोल सकते हो, ये मेरा पहला दिन है। खुद को ताकतवर, शक्तिशाली और सशक्त बनाने की यात्रा। यह आत्मनियंत्रण और आत्म जागरण का मार्ग है। ब्रह्मचर्य, आत्मनियंत्रण, ब्रह्मा के साथ जीवन जीने का सिद्धांत है। यह केवल शारीरिक इच्छाओं से विरत रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह मानसिक, शारीरिक और आत्मिक संतुलन बनाने की प्रक्रिया है। आज मैं इस यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं ताकि अपने मन, शरीर और आत्मा में सामंजस्य स्थापित कर सकूं और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकूं। आज मैं ब्रह्मचर्य की इस पवित्र यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं। अगर आप हमारे इस यात्रा में जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यात्रा में मैं केवल अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करूंगा, बल्कि अपनी मानसिक शांति, शारीरिक ऊर्जा और आत्मिक सशक्तिकरण पर भी ध्यान केंद्रित करूंगा। ब्रह्मचर्य का उद्देश्य न तो स्वयं को संयमित करना है, बल्कि उन ऊर्जाओं को जागृत करना है जो हमारे अंदर पहले से विद्यमान है, लेकिन बाहरी इच्छाओं और विकारों द्वारा दबा दी जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन मानसिक शांति, आंतरिक शक्ति और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। यह केवल एक आंतरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में परिलक्षित होती है। आज मैं यह संकल्प करता हूं कि मैं इस पवित्र मार्ग पर पूरी ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ चलने का प्रयास करूंगा। तो सुबह की दिनचर्या। सुबह का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, खासकर जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे होते हैं। सुबह का समय न केवल दिन की शुरुआत होती है, बल्कि यह एक ताजगी, शांति और स्पष्टता का समय भी होता है। इस यात्रा की शुरुआत में मैं सुबह की दिनचर्या को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि यह मेरी दिन भर की मानसिक स्थिति को निर्धारित करेगा। जल्दी उठना, 5 बजे से 6 बजे। आज मैं जल्दी उठने का संकल्प करता हूं। उठते ही 5 मिनट चुपचाप बैठकर अपने संकल्प पर ध्यान केंद्रित करूंगा। यह समय है जब मैं अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रकट करूंगा। उठते ही मैं सोचूंगा, आज का दिन ब्रह्मचर्य के मार्ग पर मेरे कदम बढ़ाने का दिन है। मैं अपने मन और शरीर को संयमित करने का संकल्प करता हूं। सुबह का समय विशेष रूप से शांत और शुद्ध होता है, इसलिए मैं इस समय का सही उपयोग करना चाहता हूं। ब्रह्मचर्य का पालन केवल मानसिक और शारीरिक स्तर पर नहीं, बल्कि यह एक आंतरिक शांति की आवश्यकता है, जिसे सुबह की शांति से प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान और प्राणायाम 10 से 15 मिनट। अब मैं बैठकर कुछ मिनटों के लिए ध्यान करूंगा। ध्यान से मेरा उद्देश्य अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित करना है। मैं अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करूंगा और हर विचार को शांत करते हुए अपने भीतर की शांति का अनुभव करूंगा। ध्यान करने से मेरा मन शांत होगा और मैं अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर अधिक नियंत्रण पा सकूंगा। इस समय का प्रयोग मैं अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने के लिए करूंगा। मुझे यह समझना है कि ब्रह्मचर्य केवल इच्छाओं पर काबू पाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह मेरी पूरी ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ने की प्रक्रिया है। स्वस्थ आहार और शारीरिक व्यायाम। दोस्तों, बड़े बड़े ब्रह्मचर्य ये कहते हैं कि व्यायाम करने से वीर्य धारण करने की क्षमता बढ़ती है। सुबह का समय शरीर को ऊर्जा देने के लिए सबसे अच्छा होता है। मैं अपने शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने के लिए हल्का व्यायाम करूंगा। मैं योग, प्राणायाम और कुछ हल्के शारीरिक अभ्यासों के माध्यम से अपनी ऊर्जा को सक्रिय करूंगा। दोस्तों, ब्रह्मचर्य में सात्विक आहार को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मैं हल्का, पौष्टिक और ताजे खाद्य पदार्थों का सेवन करूंगा। मुझे यह समझना है कि शरीर को जो ऊर्जा चाहिए वह उसे ठीक तरीके से मिले। मुझे किसी भी प्रकार के मांसाहारी, अत्यधिक मसालेदार या उत्तेजक पदार्थों से बचना होगा, क्योंकि वे शरीर और मन दोनों को उत्तेजित करते हैं। इसके बजाय मैं फल, हरी सब्जियां, दालें और अन्य हल्के आहार का सेवन करूंगा, जो मुझे शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे। 3 दिन भर की दिनचर्या और मानसिक दृष्टिकोण। आज के दिन मैं अपने मन और शरीर पर नियंत्रण रखने के लिए पूरी तरह से जागरूक रहूंगा। ब्रह्मचर्य का पालन केवल शारीरिक नियंत्रण तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक नियंत्रण की प्रक्रिया है। मेरे विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है,
क्योंकि अगर मैं अपने मन को शांत और नियंत्रित नहीं कर पाऊं तो ब्रह्मचर्य का वास्तविक लाभ मुझे नहीं मिल पाएगा। मन की स्थिति पर ध्यान देना। जब भी मुझे कोई अनावश्यक या विकृत विचार आए, मैं उसे तुरंत पहचान कर उसे जाने दूंगा। यह स्वाभाविक है कि मन भटकता है, लेकिन मेरा लक्ष्य यह है कि मैं अपने विचारों को जागरूकता से नियंत्रित करूं। मैं खुद से कहूंगा, मैं अपने मन के विचारों पर पूरी तरह से नियंत्रण रख सकता हूं। मैं उन्हें शांत और नियंत्रित करता हूं। अगर कभी मुझे किसी प्रकार की इच्छाएं या उत्तेजना महसूस हो, तो मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि मैं ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने के लिए संकल्पित हूं। मैं यह सोचूंगा कि 1 साल बाद मैं जीवन में कितना आगे बढ़ चुका होगा। भावनाओं का पर नियंत्रण। ब्रह्मचर्य का पालन केवल शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं है, बल्कि यह भावनाओं और मानसिक अवस्थाओं पर भी नियंत्रण की आवश्यकता है। जब भी मुझे किसी प्रकार की नकारात्मक भावना, जैसे क्रोध या ईर्ष्या का अनुभव हो, मैं उसे पहचानने का प्रयास करूंगा। ऐसी भावनाओं को सहन करने की बजाय मैं उन्हें शांति और समझ के साथ स्वीकार करूंगा और उनसे बाहर निकलने का प्रयास करूंगा। दिन के अंत में मुझे आत्म मूल्यांकन की आवश्यकता है। मैं आज की दिनचर्या की समीक्षा करूंगा और देखूंगा कि क्या मैं अपने संकल्पों पर कायम रह पाया हूं। क्या मैंने आज अपने मन, शरीर और आत्मा को संयमित रखा? क्या मैंने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाया? क्या मेरी मानसिक स्थिति शांत और केंद्रित रही? अगर कहीं पर कोई चूक हुई हो, तो मैं उसे स्वीकार करूंगा और सुधारने की दिशा में कदम उठाऊंगा। यह केवल शुरुआत है और मुझे अपने सुधार की यात्रा को निरंतर जारी रखना है। रात में सोने से पहले मैं अपने पवित्र ग्रंथ अपने धर्म के अनुसार पढ़ूंगा। आज मैंने ब्रह्मचर्य के मार्ग पर जो कदम उठाए, वे मेरे आत्म संयम और मानसिक शांति के लिए सहायक रहे। मैं अपने आंतरिक शक्ति को जागृत कर रहा हूं